गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टर्न है क्लास 8 की, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, टॉपिक है आपका क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो एक्सरसाइज 7.2 इसका लास्ट क्वेश्चन है आज। स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि नीचे जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि हम किसी भी ऑड नंबर का अगर क्यूब लेते हैं तो वो इवन नंबर में आता है। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? फॉर एग्जांपल मैं इधर रफ में लिख देता हूँ कि मैं 3 का क्यूब लेता हूँ। 3 का क्यूब करो, 3 जे ऑड, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, जो कि ऑड है। ये भी ऑड है और ये भी ऑड, इवन नहीं आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही आएगा। उसके बाद ए परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद 2 जीरोस, तो ये ट्रू है। मैंने पहले बताया था आपको जिस दिन हमने ये शुरू किया था कि जो परफेक्ट क्यूब होता है उसके लास्ट में जो जीरो होंगे, अगर जीरो हैं तो कितने होने चाहिए 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 में। ठीक है, जैसे लास्ट में 3 जीरो हो सकते हैं, उसके बाद 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 में होने चाहिए नंबर ऑफ जीरोस। तो ये फॉल्स, ये हाँ उन्होंने लिखा कि नहीं हो सकते 2 जीरोस, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो इट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तो इसका आंसर ये है, इट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, तो इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर, if a square of a number ends with 5 then its cube ends with 25, कि कोई भी नंबर है जब हम उसका स्क्वायर करें तो अगर वो उसका एंड 5 से होता है तो उसके क्यूब का एंड 25 से होगा, तो ये जरूरी नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? फॉर एग्जांपल 15 का स्क्वायर आता है आपका 225, मानो एंड्स विद 5, लेकिन जब 15 का क्यूब करेंगे तो ये आता है 225 इंटू 15, ये आता है 3375, तो एंड्स भी तो किससे हुआ ये 75 से, नॉट 25, तो ये फॉल्स है इसलिए। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कहता है कि ऐसा कोई क्यूब नहीं है परफेक्ट क्यूब जिसके लास्ट में 8 आता हो। क्यों नहीं आता? 8 खुद परफेक्ट क्यूब है 2 का, तो 8 से ही एंड हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 होगा उसके लास्ट में 8, क्यूब के लास्ट में 8 जरूर आएगा। जैसे 2 का क्यूब 8 है, 12 के क्यूब में भी लास्ट में 8 आएगा, 22 के क्यूब में भी लास्ट में 8 आएगा। तो इसका मतलब बहुत सारे नंबर हैं जिनके परफेक्ट क्यूब जो हैं, या जो परफेक्ट क्यूब हैं उनके लास्ट में 8 होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका मैं आपको यही लिख देता हूँ कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एंड्स विद 8, तो 8 इज ए परफेक्ट क्यूब, एंड्स विद 8। तो द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, कि 2 डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 3 डिजिट में भी हो सकता है। तो द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, तो 10 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो ये आता है 1000, तो इट इज़ ए 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐसा नहीं है जिसका क्यूब जो है वो 3 डिजिट में निकले, क्योंकि सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है। तो 10 का क्यूब ही 4 डिजिट में आया, तो 10 से छोटा तो कोई और नंबर होता ही नहीं 2 डिजिट, तो इसका मतलब 3 डिजिट में उसका क्यूब आ ही नहीं सकता है 2 डिजिट नंबर का, तो इट इज़ ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है आपकी ये फॉल्स है। ठीक है, ये एग्जांपल है इसकी। क्यों फॉल्स है ये मैंने आपको बता दिया। तो द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर जो है उसके क्यूब में 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट भी हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल मैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेता हूँ। ठीक है, इसका अगर मैं क्यूब करता हूँ
तो इसमें कितने आएंगे, 3 2 जा 6, 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 का क्यूब आएगा 1 ही। इसका मतलब 10 लाख। 7 डिजिट तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 100 से। तो 100 से अगर मैं पीछे आता हूँ 2 डिजिट में, तो 99 का क्यूब जो है वो हमेशा लेस देन होगा किससे, इससे, 10 लाख से। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का जब उसी का स्मॉलेस्ट 7 डिजिट में आया, तो एक भी नंबर अगर मैं 3 डिजिट से पीछे आऊँगा, मीन के 99 2 डिजिट नंबर है ये, तो इसका 7 डिजिट से कम आएगा। ठीक है, 8 की तो बात ही नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। तो यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि मे लगा हुआ है। मे का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी मीन के हो सकता है, तो एक भी अगर आ गया तो मतलब हमारा आंसर ठीक होगा। मे लगा है, ठीक है। मस्ट होता तो फिर सारे होने चाहिए। मे का मतलब एक भी हो, किसी एक का भी हो सकता है। तो ऐसा है, सिंगल डिजिट हो गए आपके 1 to 9। ठीक है, तो 1 का क्यूब आपको पता है, तो ये ट्रू ही है। मैं पहले लिख देता हूँ 1 का क्यूब, इसका आंसर ये है एग्जाम्पल कि 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है। तो ये दो नंबर हैं जिनके दोनों के जो क्यूब हैं वो सिंगल डिजिट में ही आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, क्यूब ऑफ एनी सिंगल डिजिट नंबर, तो हमने सिंगल डिजिट ही लिए 1 और 2, इनके क्यूब किए तो सिंगल डिजिट में ही आए, तो ट्रू है। ठीक है, तो आप भी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पलें ढूंढ सकते हो अपने आप से। ठीक है, जो मैंने किए हैं।